बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइसोटोप होते क्या हैं। आइसोटोप को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं आइसोटोप ऐसे एलिमेंट हैं दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर same atomic number but different mass number। यानी आइसोटोप हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो एक जैसा होता है, लेकिन मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ होता है। अब एटॉमिक नंबर के बारे में आप सारे ही जानते होंगे। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जबकि मास नंबर हमारे पास क्या है, मास नंबर है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो मजमुआ है इसको हम मास नंबर कहते हैं। अब हमने आइसोटोप की डेफिनेशन में ये कहा कि इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, यानी इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद एक जैसी है। सो अगर इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद एक जैसी है तो दूसरा इसका मतलब ये है जी कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक जैसी होगी। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जितने किसी एटम के पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। यहाँ पर हम इसको लिख भी लेते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट में के एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद जो है ये बराबर होती है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जैसे होते हैं। अगर किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है सो इसका मतलब ये है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यानी अगर दो एलिमेंट की एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, यानी उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद सेम है, सो इसका मतलब ये हुआ उन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसी हुई। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसी हुई, सेम हुई। और अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है सो इसका मतलब ये है जी कि आइसोटोप जो हैं ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी होती हैं। अब आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों एक जैसी होती हैं इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल खसूसियत हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इनके इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। और आइसोटोप में हमने कहा जी कि एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं। सो अगर एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं सो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो एक जैसी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है सो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सो इसका भी ये मतलब हुआ कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी हैं। इसके अलावा अगर इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद एक जैसी है, इसको साथ में मैं यहाँ पर जो है वो ऊपर जो है वो ये भी मेंशन कर लेते हैं जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन
से मुराद हम क्या ले रहे हैं या क्या मतलब होता है जी एटॉमिक नंबर। सो इसका ये मतलब हुआ जी कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही पोजीशन रखते हैं, यानी सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन भी जो है वो सेम होगी। सो ये हमारे पास जो है ये आइसोटोप है। अब आइसोटोप का जो फिनोमिना डिस्कवर करने वाले थे, यानी सबसे पहले जो डिस्कवर किया, इस पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं, चलिए यहाँ पर जो है वो इसको कर देते हैं। आइसोटोप का फिनोमिना जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर करने वाले थे जी वो थे सोडी। सोडी ने आइसोटोप का फिनोमिना जो है वो डिस्कवर किया था। अब दूसरी बात ये है कि इससे पहले जॉन डाल्टन जो है, हम इनका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं जी। जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि जितने भी एटम्स हैं किसके एलिमेंट के, एटम ऑफ एलिमेंट, या मैं इसको यहां पर हम ये मेंशन कर देते हैं जी, all atoms of the element are alike। यानी जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि जितने भी एटम होंगे किसी भी एलिमेंट के वो हर लिहाज से एक जैसे होंगे, यानी उनका एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मासेस, उनकी प्रॉपर्टीज, ये हर तरह से हर लिहाज से वो एक जैसी होगी। लेकिन बाद में सोडी ने जो है वो आइसोटोपी का फिनोमेना जो है वो डिस्कवर किया। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एलिमेंट जो है वो हर लिहाज से एक जैसे नहीं होते। क्यों एक जैसे नहीं होते? क्योंकि इनके मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब साथ में हमने ये भी कह दिया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, सेम पोजीशन रखते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब अगर ये सेम पोजीशन रखते हैं, सो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप जो हैं वो हो सकते हैं, सो फिर किस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में हम जज करेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं या पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिस्कस की जाती हैं, वो जो है वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप की प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिखी जाती हैं। मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप जो है, मोस्ट अबंडेंट। अब आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो किस लिहाज से चेक की जाती है या कौन से पैरामीटर के जरिए, किस जो इंस्ट्रूमेंट के जरिए चेक की जाती है? वो चेक की जाती है जी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके जरिए हम क्या करते हैं जी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए हम रिलेटिव अबंडेंस जो है वो डिटरमाइन करते हैं। साथ में ये भी लिख लेते हैं जी, रिलेटिव अबंडेंस। अबंडेंस जो है ये डिटरमाइन जो है वो की जाती है। सो ये था जी हमारा आइसोटोप। अब साथ में आइसोटोप की एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जो है वो डिस्क पेज को हम थोड़ा अब अगेन ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जो हमने पहले बात की जी एटॉमिक नंबर के हवाले से हमने बात की कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। मास नंबर में हमने ये कहते आ रहे हैं कि मास नंबर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन और दूसरा है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है तो फिर डिफरेंस किस में आ रहा होगा, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में जो है वो डिफरेंस आ रहा होगा। सो इसको एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से आइसोटोप हैं और इनकी तादाद जो है वो कितनी जो है वो पाई जाती है। सो पेज को हम थोड़ा जो है वो यहाँ पर जो है वो रख लेते हैं। अब इनकी अबंडेंस के ऊपर जो है वो इनके आइसोटोप की एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो बात कर देते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन प्रोटियम है, यानी प्रोटियम H11, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। H12 इसको ड्यूट्रियम बोला जाता है और H13 इसको ट्रिटियम जो है वो बोला जाता है। अब इसमें इनके जो प्रोटियम के अंदर है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद जो है वो 1 है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 0 है।
जबकि ड्यूटेरियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी एक है और न्यूट्रॉन की तादाद भी एक है। और ट्रिटियम में प्रोटॉन की तादाद तो एक है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है ये 2 है। इसी तरह से कार्बन के 3 आइसोटोप जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। ये 3 आइसोटोप जो हैं वो कार्बन के पाए जाते हैं। अब कार्बन 612 में प्रोटॉन की तादाद जो है वो 6 है और इसी तरह न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। जबकि कार्बन 613 में प्रोटॉन की तादाद 6 है जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 7 है। इसी तरह से कार्बन 614 में प्रोटॉन की तादाद 6 है जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 है। सो अब डिफरेंस किस में आ रहा है जी? जो डिफरेंस आ रहा है पहली एग्जांपल में अगर आप देखें जो डिफरेंस आ रहा है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आ रहा है। इसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जांपल में देख रहे हैं, सो दूसरी एग्जांपल में जो डिफरेंस आ रहा है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर जो है वो डिफरेंस आ रहा है, यानी इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो मुख्तलिफ है। सो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है सो इसका ये मतलब है जी कि इनके जो मास नंबर हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट के हम आइसोटोप की तादाद देख लेते हैं कि किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं। यहाँ से इसको जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं जी यहाँ पर। अब इनमें अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटोप की बात करें सो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आइसोटोप की तादाद 3 है। ऑक्सीजन के आइसोटोप की तादाद जो है वो 3 है। इसी तरह से जो निकल है, निकल के आइसोटोप की तादाद जो है ये 5 है। जो कैल्शियम है इसके आइसोटोप की तादाद 6 है। इसी तरह से प्लाडियम है, प्लाडियम के आइसोटोप की तादाद भी 6 है। कैडमियम के आइसोटोप की तादाद 9 है और इसी तरह से टिन जो है इसके आइसोटोप की तादाद जो है वो 11 है। सो हर आइसोटोप की जो तादाद है वो डिफरेंट होती है। अब जहाँ पर हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं इस सारे टॉपिक को मैं एक दफ़ा सीधा सा जो है वो फिर हम रिपीट कर देते हैं ताकि एक दफ़ा हमें ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। बाद में जो है वो इसकी अबंडेंस की तरफ जो है वो आगे मूव करते हैं। हमने ये कहा कि आइसोटोप ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मास नंबर जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। साथ में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से भी देखा कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर का हमने ये कहा जी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर तक हमने साथ में ये भी बात की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इनकी तादाद बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी जितने किसी एटम के पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। अब अगर इन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, ये सेम पोजिशन पर होंगे पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा हमने ये बात की कि आइसोटोपी का जो फिनोमिना जो है वो पहली दफ़ा जो डिस्कवर किया था या आइसोटोपी के बारे में बात की थी जी ये सोडी ने की थी। इससे पहले डाल्टन ये कह चुके थे जी कि जितने भी एटम होंगे एलिमेंट के वो हर लिहाज से एक जैसे होंगे, लेकिन सोडी ने इस बात की तरदीद की और आइसोटोपी का फिनोमिना जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया। अब जिस एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं वो एलिमेंट जो है उस एलिमेंट की या उस आइसोटोप की जाती हैं जो सबसे ज़्यादा कसरत में पाया जाता है। अब इनकी कसरत यानी अबंडेंस चेक करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो सहारा लेते हैं। इसके बाद हमने इनकी एग्जांपल लिखी और कुछ एलिमेंट देखे जिनके हमने जो है वो आइसोटोप की तादाद लिखी कि किसी एलिमेंट के आइसोटोप की तादाद जो है वो कितनी है। अब अबंडेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक हम टेबल छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी अबंडेंस देख लेते हैं कि किस एलिमेंट की अबंडेंस या किस आइसोटोप की अबंडेंस जो है वो कितनी है। सीधा सी हम यहाँ पर जो है वो जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप का जिक्र किया गया है यहाँ पर, हाइड्रोजन 1,1 और हाइड्रोजन 1,2।
यानी प्रोटियम और ड्यूटियम। जो हाइड्रोजन प्रोटियम है जी ये 99.9% जो है वो पाया जाता है, और बाकी जो ड्यूटियम है ये 0.015% पाया जाता है। इसी तरह से कार्बन 612 है, ये 98.893, जबकि जो हमारे पास कार्बन 13 है ये 1.107 जो है वो पाया जाता है। नाइट्रोजन है नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन जो 14 है ये 99.634% पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन 15 जो है वो 0.36% जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन जो 16 है ये 99.759% पाया जाता है, जो 17 है ये 0.03% पाया जाता है, और जो 18 है ये 0.204% जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से नीचे जो है वो सल्फ़र के लिखे गए हैं। इसी तरह से क्लोरीन के जो है वो लिखे गए हैं। क्लोरीन 635 है जी, ये 75.53% है। 37 है ये 24.47% है। इसी तरह से ब्रोमीन है, इनके आइसोटोप की अबंडेंस जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। अब हम अबंडेंस, हमने कहा अबंडेंस जो हम फाइंड करते हैं या अबंडेंस जो निकाली जाती है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए जो है वो निकाली जाती है। अब यहाँ पर इसके अबंडेंस की भी बात कर लेते हैं कि अबंडेंस जो है ये क्या होती है जी। अबंडेंस से मुराद है जी कसरत, कि कोई एलिमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम आइसोटोप की बात करते हैं तो आइसोटोप की टोटल तादाद जो है वो 280 है। 280 आइसोटोप जो हैं वो नेचुरली हमारे पास पाए जाते हैं। इनमें जो हमारे पास हैं वो 40 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी मौजूद हैं, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। सॉरी जी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये हमारे पास जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की तादाद जो है वो 40 है। इसके अलावा इन 280 के अलावा 300 हमारे पास ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं, या 300 ऐसे आइसोटोप मौजूद हैं जो कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए जो हैं वो बनाए गए हैं। ये हमारे पास क्या हैं जी, ये जो 300 हैं इनको हम कह सकते हैं जी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जी। ये क्या है जी, 300 क्या है जी, ये अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, यानी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए जो हैं ये तैयार किए गए हैं। अब कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी आइसोटोप नहीं पाया जाता, या जो हम कहते हैं जी सिंगल एलिमेंट जो है वो हमारे पास मौजूद है। इन एलिमेंट का जिनका एक ही आइसोटोप है, यानी वो अकेले ही हैं, लाइक फ्लोरीन है, गोल्ड है या आयोडीन है, ये जो है वो इनके सिंगल आइसोटोप पाया जाता है। इस वजह से इनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट जो है वो बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है जी, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट जो है वो हम इनको बोलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि किस एलिमेंट की अबंडेंस जो है वो ज़्यादा, यानी कौन सा आइसोटोप जो है वो ज़्यादा अबंडेंट में पाए जाएंगे और कौन से जो है वो उनकी अबंडेंस जो है वो कम होगी। अब हम जो एलिमेंट को डिवाइड करते हैं या इनकी अबंडेंस के लिहाज से अगर हम बात करें तो अबंडेंस के लिहाज से हम ये कहते हैं, हम इनकी जो डिवीजन करते हैं वो हम इनके ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक नंबर के लिहाज से की जाती है। ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम इनकी जो है वो डिवीजन जो है वो करते हैं। अब जो ऑड एटॉमिक नंबर है, पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो इसको कर लेते हैं। अब जो हमारे पास ऑड एटॉमिक नंबर हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो ऑड हैं, इनके 2 से ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट या स्टेबल आइसोटोप जो है वो हमें नहीं मिलते। यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेवर possess more than 2
स्टेबल आइसोटोप। यहाँ पर एक लफ्ज़ हम और ऐड कर लेते हैं जी, ये सारे एलिमेंट की बजाय हम यहाँ पर ऑलमोस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं कि ज़्यादातर एलिमेंट जो ऑड एटॉमिक नंबर रखते हैं इनके दो से ज़्यादा स्टेबल जो है वो आइसोटोप नहीं पाए जाते, जबकि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं जी, इनकी जो आइसोटोप की तादाद है ये बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी लाइन, लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट, यानी इनके आइसोटोप जो हैं वो ज़्यादा तादाद के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इनमें इवन एटॉमिक नंबर वालों में से ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर जो है, मास नंबर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो बनाती हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा कसरत के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले इनकी एग्जांपल लिख लेते हैं जी कि ऐसे एलिमेंट हमारे पास है कौन से जिनके मास नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास 16 है। इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक मास 24 है। सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक मास 28 है। इसके अलावा कैल्शियम है, इसका एटॉमिक मास 40 है। आयरन है, इसका एटॉमिक मास 56 है। ये वाले जो एलिमेंट हैं जिनका जो एटॉम मास नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट का 50% जो है वो बनाती हैं, यानी इनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल इसका व्यू लिखें तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास 280 जो हमने कहा है जी नेचुरली अकरिंग हैं, इनमें से 154 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये दोनों के दोनों जो हैं वो इवन है, यानी इनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर जो है वो भी इवन है। सो ये थी जी इनकी अबंडेंस कि हम किस तरह से जज कर सकते हैं या किस तरह से हम जो है वो देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट जो है वो आइसोटोप के एलिमेंट जो है वो ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो ज़्यादा कसरत के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक के अंदर हमने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप और आइसोटोप के ऊपर जो है वो डिटेल बात की। सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इसके अलावा आप हमें अपनी सजेशंस भी दें कि हम अपने काम को किस तरह से मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।